पहले ये समझ लेते हैं लोन किसे लेना चाहिए। जिसके पास रेगुलर इनकम हो वो लोन ले सकता है। मतलब आप ये समझो, अगर आपके पास रेगुलर इनकम है ना, आपके पास 20-25 हज़ार रुपये भी है तो भी आप समझ लो आप लाखों का काम कर लोगे। कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझो, आपने लोन लिया जाके, कैसे लोगे। कोई थोड़ा सा डाउन पेमेंट करना पड़ेगा किसी ज़मीन के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे जाके अब जैसे बैंक में गए, वहाँ पे आपने बोला कि मुझे ज़मीन चाहिए, तो वो अगर उसके अंडर आती होगी या फिर आपका थोड़ा बहुत सिस्टम होगा तो होम लोन के तहत आपको जो है वो वहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देंगे। और उसका जो लोन का इंटरेस्ट होता है होम लोन वाला, वो होता है 7%। ठीक है, तो 7% के हिसाब से आपको अगर लोन मिल जाएगा, आप समझ लो 7-8 लाख रुपए की जमीन खरीदो, ठीक है। 2-3 साल बाद उसके रेट बढ़ जाएंगे। आपने मान लो 8 लाख की जमीन खरीदी थी, आप 12 लाख की बेच दोगे उसको। तो उसमें आप जो है ईएमआई जो पे करोगे, वो तो ईएमआई 2 साल आपने पे कर दी, वो लेस हो जाएगा। फिर जो आपको बेनिफिट मिलेगा बेचने के बाद वो अलग, ठीक है, वो समझ लीजिए। और लोन हमेशा, आपको सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, लोन हमेशा ग्रोथ के और एसेट के लिए लेना चाहिए। मतलब लोन हमेशा आपको अपने कोई ग्रोथ हो, तो जैसे कि ज़मीन है, ज़मीन के लिए लो, या फिर गोल्ड के लिए ले सकते हो। समझ रहे हो, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन फिर भी गोल्ड के लिए लिया लिया जा सकता है, जिससे आप अपने पैसों को अप्रिशिएट कर पाओ, डेप्रिशिएट नहीं करो। लोन हमेशा अप्रिशिएट करने के लिए लो। जैसे लोग बाइक ले लेते हैं, फ़ोन ले लेते हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं, तो वो पैसा डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। और हमेशा होम लोन लेना चाहिए, क्योंकि वो 7% पे मिलेगा आपको। 7% पे मिलेगा होम लोन आपको, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप पर्सनल लोन लोगे तो 11% जाएगा, और बाकी सारे लोगे तो 10% तक अप्रॉक्स जाएगा, तो वो सही नहीं है। आप जब भी लो तो होम लोन लो। फिर उसके बाद जो मेन फ़ायदा है होम लोन लेने का, 7% इंटरेस्ट रेट होता है, 6% साल का इन्फ्लेशन रेट है। तो आपका पैसा तो वैसे भी टूट ही गया। अगर आप मान लो कि आपने 1 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, तो वो 1 साल बाद उसकी कीमत 94 हज़ार रुपये रह जाएगी। अगर वही चीज़ आपने क्या किया कि लोन ले लिया, और लोन लेके जो है आपने ज़मीन खरीद ली और वहाँ पे पे कर रहे हो धीरे धीरे करके, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी ज़मीन की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, और इस हिसाब से आपको 1% का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा साल में, क्योंकि 6% इन्फ्लेशन रेट हो गया। होम लोन आपका हो गया 7% का, तो 7 - 6% 1% आ गया। तो आप 1% पे कर सकते हो। 1% पे जो है आपको वो मिल सकता है, लोन मिल सकता है। आप ये समझो, मतलब आप ये समझो, अगर आप लोन नहीं ले रहे हो ना तो पीछे जा रहे हो। हमेशा लोन लो, उसको अप्रिशिएट करो। हमेशा लोन लेके उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि 6% तो खुद ही वो टूट जा रहा है, पैसा ही टूट जा रहा है। 6% तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप लोन नहीं लोगे, मतलब लोन लेने से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ग्रोथ की। आप ये समझो, अगर आपके पास 20-25 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये भी है, तो आप ज़मीन लो, लोन लो, और उसको इस तरीके से मैनेज करो कि वो अप्रिशिएट हो धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि 6% तो पैसा टूट ही रहा है। आप जो लोन लोगे उस पर सिर्फ आप 1 ही % पे कर रहे हो। आपकी साइकोलॉजी में मतलब होगा वो मैं 7% पे कर रहा हूँ, लेकिन आप 6%, आप 1% ही पे कर रहे हो उसका। लोन हमेशा, हाँ, और एक और चीज़, लोन हमेशा लंबे समय के लिए लेना चाहिए। कभी भी लोन लो लंबे समय के लिए, क्योंकि इनका क्या चलता है, जैसे आपकी ईएमआई है, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 10 हज़ार रुपये ईएमआई आई है, तो हो सकता है ये 6 हज़ार रुपये आपका, 6 हज़ार रुपये आपका वो काटेंगे, इंटरेस्ट काट देंगे, और 4 हज़ार आपका प्रिंसिपल काटेंगे। समझ में आया। तो ईएमआई को इतना लंबा कर दो कि वो छोटी हो जाए। ईएमआई जब छोटी हो जाएगी, जैसे 2 हज़ार की हो गई ईएमआई, तो जब ईएमआई 2 हज़ार की हो जाएगी तो फिर उसमें आपको, आपका 1000 रुपीज़ मान लो आपका इंटरेस्ट कटेगा, 1000 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल का जाएगा, और आप कभी भी लोन क्लोज कर सकते हो। आप लोन कभी भी क्लोज कर सकते हो। ऐसा लोन कभी मत लेना जिसको क्लोज नहीं किया जा सकता। ऐसे भी लोन होते हैं जिनको कभी क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा लोन नहीं लेना। और आप ये समझो, जितने लंबे समय के लिए, मान लो आपने 10 साल के लिए लिया लोन, फिर आपने उसको छोटी ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया, और फिर आपके पास जब बड़ा पैसा आया तो आपने अचानक से फेंक दिया, मतलब उनको दे दिया। तो क्या होगा कि आपको उधर से आपका मतलब लोन अमाउंट कम होने लगेगा। लेकिन अगर आपने यही बड़ी ईएमआई करवा दी तो आप फंस जाओगे फिर वहाँ पे।
आपको जो है ज़्यादा प्रिंसिपल देना पड़ेगा। आप समझो चीज़ों को, फिर उससे ग्रोथ अच्छी मिलेगी, लोन लेने से ग्रोथ बहुत बढ़िया मिलेगी, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपने थंबनेल देखा था 1% पे जो मिलता है, वो 7% आप लोगे, 6% इन्फ्लेशन रेट है, तो 1% ही देना पड़ा। काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है, उसको शेयर करो, जिनके पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो समझ जाएंगे। मैंने तो अपनी तरफ से समझा दिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर जैसे लोन चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, अगर उसकी भी वीडियो चाहिए तो नीचे लोन कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा।